वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my YouTube channel Math and Science with Chandra sir. Today's topic is importance of universal law of gravitation for standard 9th subject science, chapter number 10, gravitation. Before starting this topic, I suggest you have to watch my previous video in which I explained about the universal law of gravitation. How can we obtain the formula for gravitational force? In that video I have explained, which link is given in my description box. You must watch that video. Now starts today's topic. Firstly, we know about the universal law of gravitation. A recap. What is the universal law of gravitation? According to this law, each and every object in the universe attracts each other. This attraction force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Combinedly, we can write a formula for this law is F equal to G m1 m2 upon r square, where F equal to gravitational force and G equal to gravitational constant, which value is 6.67 into 10 to the power minus 11. m1 and m2 are the masses of the object and r equal to the distance between them. Okay. Now the importance of universal law of gravitation. इस law का फायदा क्या हुआ? Several phenomena has been explained clearly by this law. यानी यूनिवर्सल लॉ जो है उसने क्या किया कि इस लॉ से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे नेचुरल फेनोमेना थे कि इसके पीछे की वजह हमें नहीं मालूम थी, लेकिन इस लॉ की मदद से सक्सेसफुली उसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. तो कौन से थे ऐसे फेनोमेना? The universal law of gravitation successfully explain the several phenomena which occurs in the nature. First one, the force that binds us to the earth. क्या आखिर अर्थ पे हम लोग खड़े क्यों हैं, अर्थ पे हम लोग कैसे टिके हुए हैं, तो इसके पीछे वजह क्या थी? तो दिस इज ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी वजह से हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में मदद मिली कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग इसके साथ टिके हुए. सेकेंड वन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. ये जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू विच? ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इससे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून आपके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है. थर्ड टॉपिक क्या एक्सप्लेन हुआ? द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन. ये जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन. तो किसकी वजह से कर रहे होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं. तो ये फेनोमेना भी किससे एक्सप्लेन हुआ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन हुआ. फोर्थ वन, द अकरेंस ऑफ टाइड्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. कि आपके जो टाइड्स, जो कि सी में टाइड्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? तो पता चला ये भी आपका जो सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है. तो किसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून. मून जो आपके सी वाटर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारे सी में टाइड्स आते हैं. तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिला? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिला. फिर लास्ट वन, द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन वाटर. कि आपके रिवर में जो वाटर का फ्लो होता है वो भी किसकी वजह से होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. वहाँ पे कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है? अर्थ लगा रहा होता है. किसके ऊपर लगा रहा होता है? तो वो आपके वाटर के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा होता है. तो दीज आर द सेवरल फेनोमेना विच हैज बीन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हेल्प से इन सभी फेनोमेना को कम्प्लीटली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली. अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ये मून जो है वो आपके अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है वो किस तरह से घूमता है ना, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में हम लोग जानकारी अभी प्राप्त करेंगे. तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं.
कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मून जो है वो अर्थ के चारों ओर जो रिवॉल्व होता है, चक्कर लगाता है, ये किसकी वजह से होता है? इसके पीछे जो जिम्मेदार रहता है वो आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों ने ऐसे खेल खेल में भी किया होगा कि किसी पत्थर को अगर धागे से बांध करके उसको चारों तरफ ऐसे मूव आउट करते हो, तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ये जो फोर्स आप लगा रहे होते हो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपका जो फैन मूव हो रहा होता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे? तो कहता है द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर is called centripetal force. The force that keeps the body moving along the circular path, कि एक ऐसा फोर्स जो कि उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मूव करने के लिए विवश कर देता है। नंबर 1, और वो भी कैसे लगता है? तो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ ही लगना है उसको फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको याद रखना है कि वैसा फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद करता है, उसमें रखता है। अगर आप जैसे मूव कर रहे हो, जैसे ही आपने ये हाथ को हिलाना बंद कर दिया तो आपका जो पत्थर और रस्सी है वो रुक जाने वाला है। तो फोर्स आपको रेगुलरली जैसे उसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, उसको रखने के लिए जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, और वो भी कैसा कि एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो है सो उसकी डायरेक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका जो मून which revolve around the earth due to such a force, कि इस तरह से मून पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये रिवॉल्व करता है। अब सवाल उठता है कि मून को अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो फोर्स कहाँ से आता है भाई? तो वो फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे कि वो मून को अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होने की वजह से आपका जो मून है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसकी वजह से वो अर्थ कहीं रिवॉल्व करता है। या जितने भी प्लैनेट्स है वो अगर सन के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मून अगर अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो इसके पीछे वजह क्या है? तो ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स लगाता कौन है? तो दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर वेयर नो सच फोर्स, अगर मान लो कि ऐसा कोई भी फोर्स नहीं होता, अगर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता? देन द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। उस कंडीशन में जो मून है वो आपके सर्कुलर पाथ पे नहीं होता बल्कि स्ट्रेट लाइन में जाता, स्ट्रेट लाइन मोशन करता। लेकिन उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कौन यानी विवश करता है उसको? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता कौन है, लगाता कौन है? तो अर्थ। कैसे? तो अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशन की वजह से जो अट्रैक्ट करने का फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने देखा कि उसमें क्या है? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो अर्थ भी आपके मून को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और मून आपका जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहता है। दिस इज द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री फॉल और इक्वेशन ऑफ द फ्री फॉल ये आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बी ट्यून, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।